दोस्तों डॉग्स को पुराने ज़माने से ही सबसे वफादार जानवर और इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि डॉग्स इंसानों से कई गुना ज़्यादा वफादार होते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कई ऐसी डॉग ब्रीड्स भी मौजूद हैं जो कि इतने ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं कि उन डॉग्स की वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसके चलते ये डॉग्स कई देशों में बैन भी हैं। इसलिए अगर आप भी एक डॉग लवर हैं और आप एक डॉग ओनर बनने के लिए सोच रहे हैं तो उससे पहले इन खूंखार डॉग्स के बारे में ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि हमारी आज की इस लिस्ट में 2 डॉग्स ऐसे भी हैं जिनके आगे शेर जैसा जानवर भी कुछ नहीं है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं केन कोर्सो की। दोस्तों इस डॉग को इटली की शान कहा जाता है। इस डॉग ब्रीड का ज्यादातर यूज पर्सनल प्रोटेक्शन, ट्रैकिंग, लॉ इन्फोर्समेंट और एज अ गार्ड डॉग भी किया जाता है। दोस्तों इनका मजबूत शरीर होने के कारण ये डॉग ब्रीड किसी से भी लड़ सकती है। अगर इन डॉग्स को अपने मालिक या अपने ऊपर जरा सा भी खतरा समझ में आता है तो फिर ये डॉग नहीं देखते कि सामने शेर है या फिर कोई अन्य जानवर। लेकिन अगर इन डॉग्स को अच्छे से ट्रेन नहीं किया जाए तो ये डॉग अपने मालिक को भी नहीं छोड़ते। इनके इसी अग्रेसिव रवैये के कारण इन्हें जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड और इनके साथ साथ इंग्लैंड और यूएसए के कई हिस्सों में भी बैन किया जा चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी जानवर के बाइट फोर्स को हम पीएसआई में नापते हैं, और जिस जानवर का बाइट फोर्स जितना ज्यादा पीएसआई होता है वो जानवर उतना ही ज्यादा एग्रेसिव और खतरनाक होता है। और केन कोर्सो का बाइट फोर्स 700 पीएसआई होता है, जबकि जंगल के राजा कहे जाने वाले शेर का बाइट फोर्स महज 650 पीएसआई ही होता है। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये डॉग शेर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, और गलती से भी अगर कुछ भी इसके मुंह में चला जाए तो फिर उसको तो ऊपर वाला ही बचाए। दोस्तों डेंजरस डॉग्स की लिस्ट में ये तो एक छोटा सा नमूना था, आगे तो हमने एक से बढ़कर एक भयानक डॉग्स के बारे में बताया है। दोस्तों अब बात करते हैं कॉकेशियन शेफर्ड की। दोस्तों ये एक रशियन ब्रीड है जिसे देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये डॉग आम डॉग्स की कंपैरिजन में कितना ज्यादा बड़े होते हैं। इस डॉग ब्रीड को रसिया में ही डेवलप किया गया है। इस डॉग को एज अ गार्ड डॉग पाला जाता है, जिससे कि अपने मालिक की किसी भी बड़े जीव या उसके दुश्मन से रक्षा कर सके। दोस्तों ये डॉग बड़े होने के साथ साथ इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि ये वॉल्फ से भी नहीं डरते। दोस्तों इनके साइज को देखकर कोई आम इंसान भी डर जाए तो जानवर क्या चीज है। दोस्तों अब हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि अगर ये डॉग इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि ये इतना ही ज्यादा एग्रेसिव भी होगा, मगर ऐसा नहीं है। ये स्वभाव के मामले में बेहद ही ज्यादा पोलाइट होते हैं। दोस्तों आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे एक कॉकेशियन शेफर्ड एक बच्ची को पानी की लहरों से बचा रहा है। ये सिर्फ तभी अग्रेसिव होते हैं जब कोई दूसरा जानवर इन्हें या इनके मालिक को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता है। इन्हीं सब खूबियों के चलते लोग इस डॉग को पालना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका घर छोटा है तो ये अपने बड़े शरीर के चलते आपके घर में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। दोस्तों इन डॉग्स का बाइट फोर्स 550 से लेकर 700 पीएसआई के बीच में होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी लिस्ट के अगले डॉग ब्रीड की, जिसका नाम है डोगो अर्जेंटिनो। दोस्तों डोगो अर्जेंटिनो अर्जेंटीना की मूल डॉग ब्रीड है और ये बिल्कुल सफेद रंग के होते हैं। इनको दुनिया के सबसे ताकतवर डॉग्स में से एक माना जाता है। पुराने समय में इन डॉग्स का इस्तेमाल जंगली सुअरों के शिकार और अपने पालतू जानवरों की दूसरे जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए किया जाता था। इनको इनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता है। ये अपनी हायर लंग कैपेसिटी और स्टेमिना की वजह से काफी लंबी दूरी को बिना रुके तय कर सकते हैं। इनका मजबूत और गठीला शरीर इनको दूसरे डॉग्स से अलग बनाता है। इनके इतने ज्यादा सख्त होने के बावजूद ये काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। साल 2008 में मोरोको नाम का डोगो अर्जेंटिनो अपने मालिक की 2 बेटियों को बचाने के लिए अपने से बड़े और खूंखार प्यूमा से भिड़ गया था, और इस वाक्य को एनिमल प्लैनेट में भी प्रसारित किया गया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप इन डॉग्स को अच्छे से ट्रेन नहीं कर सकते हैं तो आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, जिसका नमूना साल 2012 में देखने को मिला। दरअसल साल 2012 में मैक्स नाम के डोगो अर्जेंटिनो ने लाइव टीवी शो के दौरान चैनल एंकर काइल डायर को एक छोटी सी बाइट में ही ऐसा घाव दे दिया जिससे इनके चेहरे पर 70 टांके लगाने पड़ गए। काइल डायर की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने मैक्स को किस करने की कोशिश की, जो कि मैक्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और इन डॉग्स की बाइट फोर्स 500 पीएसआई होती है। इन्हीं सब वाक्यों के चलते डोगो अर्जेंटिनो को यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कई देशों में बैन किया जा चुका है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारी लिस्ट के अगले डॉग ब्रीड यानी तिब्बतन मैस्टिफ की। शेर से भी खूंखार दिखने वाला ये डॉग सच में काफी ज्यादा अग्रेसिव स्वभाव का होता है। दोस्तों ये एक अच्छे गार्ड डॉग होते हैं। अगर आपके पास इनको ट्रेंड करने का या इनको टाइम देने का समय नहीं है तो आप गलती से भी इन डॉग्स को अपने घर मत लाइए, क्योंकि इस डॉग ब्रीड में मेल की कंपैरिजन में फीमेल डॉग ज्यादा अग्रेसिव होते हैं।
इन डॉग्स को स्ट्रेंजर्स बिल्कुल पसंद नहीं होते और अगर आपने इन्हें अच्छे से ट्रेन नहीं किया है तो ये किसी भी अजनबी को देखकर उन पर हमला कर सकते हैं। देखने में तो ये डॉग बिल्कुल टैडी की तरह लगते हैं, लेकिन इनकी भोली शक्ल पर मत जाइए, क्योंकि अगर ये डॉग अपने पे उतारू हो जाएं तो 2 तिब्बतन मैस्टिफ मिलके एक शेर को आसानी से मार सकते हैं और इनका बाइट फोर्स 552 PSI होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारी आज की लिस्ट के आखिरी डॉग ब्रीड की, जो है अमेरिकन पिटबुल टेरियर। दोस्तों पिटबुल ब्रीड के डॉग्स आकार में छोटे होने के बावजूद बेहद ही खूंखार और फुर्तीले स्वभाव के होते हैं। न्यूजीलैंड, बेल्जियम, फ्रांस समेत कई देशों में इनको पालने पर बैन लगा हुआ है। हालांकि अमेरिका और इंडिया समेत कई देशों में इसे पालने पर कोई बैन नहीं है। इन डॉग्स में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है और इनका इस्तेमाल वजन खींचने वाली प्रतियोगिताओं में भी किया जाता है। इनका शरीर भी काफ़ी गठीला होता है। इन डॉग ब्रीड्स में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि अगर इसे रोज़ाना वर्कआउट करा के खाली ना कराया जाए तो इनका अग्रेसिवनेस इनके दिमाग तक पहुंच जाता है और ऐसे में ये अपने मालिक की भी नहीं सुनते और कई बार तो इनके अपने मालिक पर अटैक के मामले भी सामने आए हैं। इनकी बाइट फोर्स महज 235 PSI ही होती है, लेकिन आप इसकी बाइट फोर्स पर मत जाइए। जरा इस ग्राफ पर आप एक बार नज़र डालिए, इसमें आप खुद देख सकते हैं कि पिटबुल के अटैक कितने ज़्यादा हैं। इनके जबड़े की पकड़ से किसी को भी छुड़ाना लगभग नामुमकिन होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और चाउ चाउ, जर्मन शेफर्ड, पैरो दे प्रेसा कैनारियो, रॉटवेलर, साइबेरियन हस्की, डॉबरमैन पिंस्चर, डैल्मेशियन, ग्रेट डेन, आयरिश वोल्फाउंड, रोडेशियन, रिजबैक जैसी अन्य खतरनाक डॉग ब्रीड्स की बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैसे दोस्तों आपका पसंदीदा डॉग कौन सा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लें। वीडियो में कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।